दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज़। स्नेहा कुशवाहा जो कि सासाराम की बेटी है और यूपी में यानी कि बनारस में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसी दरमियान में जो है उनके साथ बहुत ही घटना घटती है और कहीं न कहीं उन्हें जान गंवानी पड़ती है। और लोगों का कहना है और उनके माँ बाप को भी कहना है कि हमारी बेटी के साथ लोगों ने गलत किया है, गलत करके जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। हम प्रशासन से चाहेंगे कि हमारी बेटी का उचित जो है न्याय मिल सके। प्रशासन के पास उनके माता पिता भी गए थे, लेकिन उन्हें डेड बॉडी से मिलने से भी मना कर दिया गया, जहां पे लोग नहीं जा पाए। मेरे साथ यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अनिरुद्ध गुप्ता जी हैं, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम अभी पटना में हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? और देखिए, सर्वप्रथम तो वाइट न्यूज़ देखने वाले वाइट डिस्कवरी न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, स्नेहा कुशवाहा जो है सर्व समाज की बेटी है और अभी जो घटनाएं घटी, स्नेहा जैसे मेडिकल की तैयारी कर रही थी वाराणसी में रह करके, और उनके परिजनों का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ और मर्डर करने के बाद में प्रशासन ने क्या किया कि लाशों को जला दिया, ऐसा उनके परिवारजनों का आरोप है। और आज भी उनके परिजन जो है दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। FIR जैसा हम लोगों को ज्ञात है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की टीम को ज्ञात है कि मतलब ये उनके परिजन सासाराम में FIR दर्ज करवाने का प्रयास किए। और दूसरी बात ये है कि आज तमाम राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के साथ साथ कुशवाहा महासभा, कुशवाहा युवा महासभा, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो इस आंदोलन को स्नेहा कुशवाहा के न्याय के लिए, जस्टिस फॉर स्नेहा कुशवाहा को न्याय दो, ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स वगैरह चला रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ में बहन के न्याय के लिए जो है आवाज़ बुलंद की जा रही है। उसके बावजूद भी सत्ता शासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो मुकदर्शक हैं और सारी चीज़ों को लेकर के उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अपराधी आज भी मतलब खुलेआम घूम रहा है। तीसरी बात ये है कि जब आप देखते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, हम ये सुशासन की सरकार है, हम राम राज्य की सरकार में हैं, तो मेरा सवाल इतना है मतलब केंद्र सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप मुझे बताएं कि ओबीसी वर्ग के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म आपके संसदीय क्षेत्र में हो जाती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हो जाती है, तो ये कैसी हिंदुत्व की सरकार है जहाँ पे ओबीसी वर्ग के बहन बेटियों के साथ खुलेआम घटनाएं घटती है, खुलेआम उसका मर्डर हो जाता है, जैसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वो थाना प्रभारी के पास FIR करवाने जाते हैं तो थाना प्रभारी जो है लिपापोती कर देती है, उसकी FIR को दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद परिजन, हाँ, थाना प्रभारी की अपनी बात, थाना प्रभारी का क्या काम है? काम तो यही है ना कि आम देखिए, जनता को जो सहायता हो सके, हम कर सके। बिल्कुल, तो आखिर बिल्कुल। उनको ये आपत्ति क्यों हुई कि इनके इस केस से उसे दूर किया जाए? देखिए, एक चीज़ देखना होगा आपको कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो मनवादियों की सरकार है। वो कभी नहीं चाहती कि SC ST OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग के जो बहन बेटियां हैं उसको न्याय मिले। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ कि आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी घटनाएं गई। प्रिया मौर्य के साथ जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद स्नेहा कुशवाहा हैं, उससे पूर्व में हाथरस जैसी घटनाएं घटी। उसके साथ आज की 2 दिन कल की मैं घटना बता रहा हूं, वहां पे आपको रवि यादव जी हैं, उनको मतलब लगातार गोलियों से उनके सर में गोली मारा गया है, कनपट्टी में पिस्टल सटा करके 2 भाइयों ने मिल करके गोली मार दिया। कहाँ है मतलब ओबीसी वर्ग को कहाँ न्याय मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, राम राज्य में? आप अगर दावा करते हैं कि राम राज्य की सरकार है, तो राम राज्य में तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक ही तालाब पे शेर और बकरी दोनों जो हैं पानी पिया करते थे। आज कहाँ हैं? आज ओबीसी SC ST वर्ग के साथ जो घटनाएं लगातार घट रही है, एकदम आप समझिए कि पूरे देश का आंकड़ा उठाएंगे तो उसमें सबसे अव्वल जो आंकड़ा निकल करके आएगा, जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी हत्याओं पे सबसे जो मजबूत आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का आता है। तो ये समझने की ज़रूरत है और ओबीसी वर्ग के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आप लगातार उन पार्टियों को वोट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको नोट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ही के साथ घटनाएं क्यों घट रही है। ये सोचने और चिंतन करने योग्य बातें हैं। बहरहाल जो भी है, समस्तीपुर में हम लोग स्नेहा कुशवाहा जी के न्याय के लिए हम लोग संघर्षरत थे। बहुत लगभग आक्रोश मार्च निकाला गया था, बहुत लंबी यात्रा थी। आपको बता दें कि उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार लोग सम्मिलित हुए। बहुत सारी हमारी बच्चियाँ भी हैं, समाज की ओबीसी वर्ग की जो बच्चियाँ थी, ये सभी लोग उस कैंडल मार्च में शामिल हुए और बहुत मजबूती के साथ प्रदेश के हर जिले में मतलब इस कैंडल मार्च में स्नेहा कुशवाहा के परिजन से मिलने का काम किया आपने?
नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग स्नेहा कुशवाहा के परिजनों से मिलें। हालांकि टेलीफोनिक मेरी बातें हुई, उनके पिताजी से बात हुई मेरी, उनकी माँ से बात हुई। उनकी माँ बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि अनिरुद्ध बाबू आप हमेशा बहन बेटियों की न्याय की आवाज़ उठाते हैं, तो मेरी बेटी के लिए भी आप न्याय की आवाज़ बुलंद करिए। और हम लोग लगे हुए हैं। मैं मिलने का प्रयास किया, जब हम समस्तीपुर से हम लोग निकले वहाँ से कैंडल मार्च से, तो हम लोग का पहला जो पड़ाव था कि हम समस्तीपुर सासाराम जा रहे हैं। बट हुआ क्या, जब सूचना मिली कि नहीं वो लोग उत्तर प्रदेश चले गए हुए हैं, वहाँ पे प्रशासनिक लोगों के पास हाथ पर जोड़ रहे हैं कि भाई किसी तरह FIR दर्ज किया जाए, तो हम लोग मिल नहीं पाए। हम लोग सासाराम तक तो हम लोग कुछ किए, लेकिन पता चलता है कि परिजन जो है मतलब उत्तर प्रदेश है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश जाने में असक्षम थे, तो हम लोग मतलब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन मिलने का प्रयास ज़रूर बहुत जल्द किया जाएगा। और सवाल ये भी है कि कम से कम जो OBC की जो समाज के साथ जो घटनाएं घट रही है, उस पर कम से कम आपको योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। SC ST समाज के लोगों के साथ में जो घटनाएं घट, उस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप देश का हर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या OBC वर्ग के लोगों की है। चलिए, तो हम अभी जो है मुद्दा दिखा रहे थे स्नेहा कुशवाहा को, जिस तरह से वहाँ पे उन्हें हत्या कर दी गई और उनके साथ बहुत ही उत्पीड़न हुआ। ये कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है। और हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, अभी एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार है जो आपकी आवाज़ जो है कानों तक गूंज सकेगा, ताकि किसी भी नेता हो, किसी भी मंत्री हो, उन्हें सुनाई ज़रूर दे रहा होगा। बहरहाल असर जो है उन नेताओं को क्यों नहीं पड़ रहा है अभी तक, यही जो है सोचने वाली बात है। लगातार कई दिनों से जो है सासाराम में आंदोलन भी हुई है, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि स्नेहा कुशवाहा को न्याय मिले, लेकिन उन्हें उचित न्याय नहीं मिल पाई है। और उनके परिजन लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी बेटी को जो है न्याय मिले, ताकि हम एक अच्छा सा अपने घर परिवार के साथ फिर से रह सकें। बहरहाल हम इस मुद्दे को और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। हम चाहेंगे चैनल से जुड़े रहें, और जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो देख कर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।